अगर आपको लगता है कि बैंक सिर्फ एक सेफ जगह है जहां आप अपना पैसा रखते हो, तो आप गलत हो। क्योंकि असली कमाई तो बैंक की हो रही है, आपकी नहीं। सोच के देखो, आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, पर बैंक उसी पैसे से और भी ज़्यादा कमा लेता है। पर सवाल ये है, ये होता कैसे? आज इस वीडियो में हम सिंपल और आसानी से समझेंगे कि आखिर बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये नॉलेज आपके काम आएगी। मेजरली बैंक की कमाई के 4 तरीके हैं। चलिए अब इनको एक एक कर कर समझते हैं। नंबर 1, लोन। लोन देना बैंक का सबसे बड़ा बिजनेस है। इमेजिन करो, ये ग्लास फुल ऑफ वाटर आपका बैंक है और ये एम्प्टी ग्लास एक आदमी का जो लोन लेने आया है। बैंक आपसे पैसा लेता है एफडी, सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट के थ्रू, और फिर वही पैसा दूसरों को लोन के फॉर्म में दे देता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। मतलब आपको एफडी पे दे देता है 6%, बट लोन वाले से लेता है 12%। बेचारा कस्टमर बैंक का ईएमआई भरते भरते रिटायर हो जाता है। चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके बैंक में 10,000 करोड़ डिपॉजिट है। मान लो, मानने में क्या जाता है। बैंक आपको 6% इंटरेस्ट देगा, मतलब 600 करोड़ का खर्चा। अब वही 10,000 करोड़ बैंक किसी और को लोन में 12% इंटरेस्ट पे दे देगा, मतलब 1200 करोड़ कमा लेगा। बैंक का कॉस्ट 600 करोड़, बैंक की कमाई 1200 करोड़, मतलब पूरे 600 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ एक लोन साइकिल में। और ये जो ईएमआई का सिस्टम है ना, वो लोन बैंक के लिए एक गोल्ड माइन है। लोन लेने वाले लोग ईएमआई देते हैं, जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का मिक्स होता है। बैंक ईएमआई का स्ट्रक्चर इस तरह बनाता है कि पहले साल आप सिर्फ इंटरेस्ट ही भरते हो और प्रिंसिपल बाद में रीपे होता है। मतलब बैंक मैक्सिमम इंटरेस्ट आपसे पहले ही रिकवर कर लेता है। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स फ्री नहीं, ये तो धंधा है। अगर आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड एक फ्री का चक्कर है जिसमें कैशबैक और रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो आप बैंक की मार्केटिंग में फंस चुके हो। क्रेडिट कार्ड्स बैंक के लिए एक गोल्ड माइन है, जिसमें वो बिना लोन दिए भी ढेर सारा पैसा कमाता है। चलो इसे समझते हैं कैसे। सबसे पहला है इंटरेस्ट। जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट करते हो, तो बैंक आपको एक ग्रेस पीरियड देता है, जिसमें आप इंटरेस्ट फ्री पेमेंट कर सकते हो। पर अगर आपने ड्यू टाइम तक पेमेंट नहीं किया, तो बैंक 30-40% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करता है। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लो आपने 10,000 का बिल ड्यू डेट के बाद रीपे किया, तो आपको 3,000 से लेके 4,000 तक एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। बैंक ये इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करता है, तो आप जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा पैसा कटेगा। दूसरा है ईएमआई ऑप्शन। आजकल आपको हर जगह नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर दिखता होगा, पर ये असली में हिडन कॉस्ट ईएमआई होती है। प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड किए जाते हैं, जो एक्चुअल इंटरेस्ट से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपने 50,000 का फ़ोन ईएमआई पे लिया, तो एंड में आप 55,000 से लेके 58,000 तक एक्स्ट्रा दे सकते हो। अगर आप एक भी ईएमआई डिले करते हो, तो लेट फी प्लस हाई इंटरेस्ट लग जाता है। बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का तीसरा तरीका है मर्चेंट से कमीशन। जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तो आपका पैसा तुरंत कट जाता है, पर शॉपकीपर के अकाउंट में 2-3 दिन बाद जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि बैंक हर ट्रांजैक्शन पे 2-3% कमीशन काटता है। अगर एक दिन में 1 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, तो बैंक बिना कुछ किए करोड़ में कमा लेता है। इसी वजह से ऑनलाइन स्टोर्स और मॉल्स क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रमोट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी कमीशन का फ़ायदा होता है। क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का बैंक के पास एक और तरीका है, वो है एनुअल फीस और हिडन चार्जेस। क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम बोला जाता है, सर नो एनुअल फीस, नो एनुअल फीस, पर 1 साल बाद पता चलता है कि हिडन चार्जेस, रिन्यूएबल फीस और मेंटेनेंस चार्जेस भी हैं। कुछ प्रीमियम कार्ड्स 5,000 से लेकर 10,000 तक एनुअल चार्जेस लेते हैं। फॉरेन ट्रांजैक्शन पे एक्स्ट्रा फॉरेक्स फीस लगती है, जो आपको नोटिस भी नहीं होती। और अगर लिमिट क्रॉस हो गई, तो ओवर लिमिट चार्जेस भी अलग से। तो इन शॉर्ट, क्रेडिट कार्ड बैंक का असली मनी मेकिंग मशीन है। अगर आपने एक भी पेमेंट लेट की, तो बैंक कमा गया। अगर आप ईएमआई पे गए, तो बैंक डबल कमा गया। अगर आपने सिर्फ मिनिमम पेमेंट किया, तो बैंक आपको एक इंटरेस्ट ट्रैप पे डाल चुका है, समझ लो। तो जब भी बैंक आपको कॉल करके बोले, सर फ्री क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लाइफ टाइम फ्री है, तो समझ जाना फ्री कुछ भी नहीं है, बैंक का बिजनेस आपके ऊपर ही चल रहा है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग बैंक का अल्टीमेट गेम है। बैंक सिर्फ लोन देने से पैसा नहीं बनाता है, बल्कि अपना बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट भी करता है और ट्रेडिंग से भी कमाता है। आपको लगता है कि आप सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है भाई। बैंक भी अपना बड़ा हिस्सा उसमें लगा रहा होता है। चलो इसको डिटेल में समझते हैं।
बैंक्स अपने पास जो पैसा होता है उसका एक बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। वो बड़े कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और जब प्राइस बढ़ता है तो बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। बैंक्स के पास एक्सपर्ट ट्रेडर्स और एनालिस्ट्स होते हैं जो हर वक्त मार्केट का एनालिसिस कर रहे होते हैं ताकि रिस्क कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो। बैंक सिर्फ शेयर्स नहीं खरीदते बल्कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड्स एक तरह का उधार होता है जो गवर्नमेंट या कंपनीज पब्लिक से लेती है। बैंक ये बॉन्ड्स खरीद कर इंटरेस्ट कमाता है जो फिक्स्ड होता है और रिलेटिवली सेफ होता है। आजकल बैंक्स म्यूचुअल फंड्स भी बेच रहे हैं। जब आप किसी बैंक के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो बैंक उस पर एक छोटा परसेंटेज कमीशन कमा लेता है। इसके अलावा बैंक्स अपने हाई नेट वर्थ क्लाइंट्स यानी कि H&W क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करता है, जिसमें वो उनका पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल इस्टेट में स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं और फीस चार्ज करते हैं। नंबर 4, सर्विस चार्जेस। बैंक सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं कमाता बल्कि छोटी छोटी चीज़ें भी चार्ज करता है। ATM से ज़्यादा बार पैसा निकाला, पेनल्टी। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, पेनल्टी। चेक बाउंस हो गया और पेनल्टी। मतलब बैंक के पास हर गलती का फाइन रेडी है। तो दोस्तों, बैंक सिर्फ एक लॉकर नहीं, एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस है। अगर समझ गए हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब बटन दबाओ, वरना बैंक वाले तुम्हारे अकाउंट से 10 रुपये डेबिट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पैसे बचाओ और समझदारी से यूज़ करो।